नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में जैसा कि हम सब पढ़ेंगे अभी कि बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड और उसको भी हमने कैटेगराइज किया है। डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें अगर हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, कम से कम नहीं तो 15-20 थ्योरीज होंगी जो कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। लेकिन हमें सारी नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ वो पढ़नी है जो हमारे काम की है। तो जितनी भी थ्योरीज जो हम पढ़ेंगे उसको मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ। मेनली हम दो तरीके से, दो कैटेगरीज में मैं इसको बांटने की कोशिश करूंगा। जो थ्योरीज हम पढ़ेंगे उसमें दो कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं फैक्टोरियल थ्योरीज, और जो दूसरी थ्योरी हम पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी। प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं कि एक्चुअल में ये कैटेगराइजेशन किस बेसिस पर किया गया है। देखिए, फैक्टर ओरिएंटेड जो थ्योरीज हम पढ़ेंगे, सॉरी फैक्टोरियल थ्योरीज जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम जितने भी थ्योरीज पढ़ेंगे उसमें आप यही समझेंगे कि इंटेलिजेंस को बेसिकली क्या है कि फैक्टर्स में बांटा गया है। फैक्टर्स इन द सेंस जैसे कि हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा दिमाग है, वो अलग अलग तरीके के फंक्शन करता है और हर एक फंक्शन के लिए उसको एक फैक्टर बता दिया गया है। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे स्पीयरमैन की थ्योरी जो है, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि स्पीयरमैन ने किस तरीके से हमारे इंटेलिजेंस को दो फैक्टर्स में बांटा है। ठीक है। इसी प्रकार से मल्टीपल फैक्टर थ्योरीज हो गई, है ना, थ्री डायमेंशनल थ्योरीज हो गई। इस बेसिकली वो सारी की सारी फैक्टोरियल थ्योरीज हैं जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज में क्या क्या है? प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरीज का मतलब ऐसी थ्योरीज इसमें हम पढ़ेंगे जो कि इंटेलिजेंस को एज अ प्रोसेस बताती है कि हमारा जो इंटेलिजेंस होता है वो कोई फैक्टर नहीं होता, एक प्रोसेस के रूप में काम करता है। तो ये इस तरीके से हम दो कैटेगराइजेशन करेंगे और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटी बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी थ्योरीज आ जाती हैं फैक्टोरियल थ्योरीज में। फैक्टोरियल थ्योरीज में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाती है जो अभी हम पढ़ेंगे भी, स्पीयरमैन की थ्योरी आती है। तो स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी आती है, ये आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, टू फैक्टर थ्योरीज। इसी प्रकार से थर्स्टन की थ्योरीज हम पढ़ेंगे। थर्स्टन की भी एक थ्योरी है जिसमें कि उन्होंने इंटेलिजेंस को ग्रुप फैक्टर्स में बांट रखा है, इसलिए जो थर्स्टन की थ्योरी है उसको हम ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसी प्रकार स्पीयरमैन, थर्स्टन के अलावा और भी थ्योरीज है, जैसे मल्टी फैक्टर थ्योरी है। मल्टी फैक्टर थ्योरी है। मल्टी फैक्टर थ्योरी के अलावा जो हम पढ़ेंगे वो आ जाएगा इसमें, गार्डनर की थ्योरी आ जाएगी, कैरोल की थ्योरी आ जाएगी। ठीक है, ये सारी थ्योरीज इसमें हम बेसिकली मोटा मोटी पढ़ेंगे। कैरोल्स की थ्योरी आ जाएगी, गार्डनर की थ्योरी आ जाएगी, हार्वर्ड गार्डनर भी इनको कहते हैं, गार्डनर की थ्योरी इसमें आ जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो कि फैक्टोरियल थ्योरीज हैं, जो हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। इसके अलावा बात करें प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी की, तो इसमें जैसे पियाजे की थ्योरी आ जाएगी, पियाजे की थ्योरी आ जाएगी, स्टर्नबर्ग की थ्योरी आ जाएगी। इसमें स्टर्नबर्ग की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में इन्होंने बता रखा है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक इंडियन साइकेट्रिस्ट रहे हैं जेपी दास, उनकी हम जो एक पास मॉडल थ्योरी है, PASS, पास मॉडल थ्योरी इन्होंने दी थी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये जेपी दास ने दी थी। ठीक है। तो ये मोटा मोटी कुछ थ्योरीज हैं जिसको कि हम कवर करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस के अंतर्गत। लेकिन इस वीडियो में हम सारी थ्योरीज तो कवर कर नहीं सकते, बिकॉज ये थ्योरीज एक एक थ्योरीज जो है अगर आप देखें तो काफी लंबी है। इसलिए आज इस वीडियो में सिर्फ हम स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए मैं बाकी चीजें मिटा देता हूं और अब हम शुरू करेंगे स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी।
टू फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन जो कि ब्रिटिश साइकियाट्रिस्ट थे, इन्होंने इंटेलिजेंस को स्टडी किया डिटेल में, और इन्होंने ये बताया कि हमारा जो इंटेलिजेंस है ये मेनली दो तरीके के ही फंक्शन करता है। ठीक है, और दो तरीके उन्होंने कौन कौन से बताए थे, जो हम टू फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं वही। ये दो फंक्शन इन्होंने बताए थे, एक बोला था इन्होंने जनरल, और दूसरा इन्होंने बताया था स्पेसिफिक। और हमारा जो ब्रेन है वो जनरल फंक्शंस करता है, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करता है, और जो जनरल फंक्शंस करता है हमारा ब्रेन, उसी को उन्होंने जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर कहा था, जी फैक्टर, इंटेलिजेंस जी फैक्टर कहा। इसी प्रकार जो स्पेसिफिक काम करता है उनको उन्होंने एस फैक्टर कहा, एस फैक्टर। और इस प्रकार से उन्होंने इंटेलिजेंस को दो हिस्सों में बांटा, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। जी फैक्टर को उन्होंने बताया कि जो जनरल काम होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के, उसको उन्होंने जी फैक्टर से डिनोट किया। फॉर एग्जाम्पल जी फैक्टर का मतलब ये है कि आप जो डेली लाइफ के अपने काम करते हैं, मतलब उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, आप अपने आप ही कर लेते हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं डे टू डे लाइफ के, फ़ोन आप चला लेते हैं, ज़्यादा आपको समझाना नहीं पड़ता, अपने आप कर लेते हैं। खुद से पानी पी लेते हैं, अगर कोई सामान एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखनी हो खुद कर लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी हो खुद चढ़ लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे काम है जो कि जनरल हैं, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की हमें जरूरत तो नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे सभी कार्य जिसके लिए कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारा दिमाग उसको आसानी से कर लेता है, वो सारे उन्होंने जी फैक्टर में डाल दिए कि भाई ये सारे जी फैक्टर कहलाएंगे। और इसी प्रकार ऐसे काम जिसको करने के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, हर कोई उसको नहीं कर सकता, उसको उन्होंने एस फैक्टर में डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए क्रिकेट खेलना, क्रिकेट खेलना हर कोई नहीं कर पाता, अच्छा क्रिकेट वही खेल पाता है जो जिसको अच्छी ट्रेनिंग मिली हो या अच्छा ट्रेनिंग वो प्रैक्टिस करे। इसी प्रकार गाना गाना, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, इंजीनियरिंग हो गया, ये कुछ ऐसे काम हैं जो कि एस फैक्टर में आते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर में आते हैं, ये हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, ये बात कही थी स्पीयरमैन ने, और इसी आधार पर उन्होंने जी फैक्टर और एस फैक्टर के आधार पर इंटेलिजेंस को बांट दिया। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही थी कि प्रत्येक कार्य में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जी फैक्टर ही होता है, हर कार्य में जी फैक्टर के अलावा एस फैक्टर भी शामिल होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि कुछ कार्य ऐसे जो आप करते तो हैं लेकिन उसमें भी आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है ना। जैसे कि मान के चलिए कपड़े सिलना, अगर कोई सुई धागे से कपड़े सिल रहा है, वैसे तो कपड़े कोई भी सिल लेता है ना, अगर फट गए हैं, मतलब जनरल बात कर रहा हूं, अगर बटन लगाना है, जैसे शर्ट की बटन का बटन ही लगाना है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई कर लेता है, उसमें जनरल काम है। लेकिन अगर कपड़े सिलना हो, ड्रेस सिलनी हो, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, सीखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हो गया, जी फैक्टर भी है उसमें इंक्लूड है और एस फैक्टर भी इंक्लूड है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि जनरल नहीं होते हैं, सिर्फ एस फैक्टर उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब दोनों का आपको मेल जोल देखने को मिलता है, जी फैक्टर भी और एस फैक्टर भी। किसी में जी फैक्टर ज्यादा होता है, किसी में एस फैक्टर ज्यादा होता है, और जिसमें एस फैक्टर ज्यादा होता है वो हर कोई नहीं कर पाता, उसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। अच्छा गाना गाना, अच्छा खाना पकाना, ठीक है, अच्छा डांस करना, ये सब एस फैक्टर के एग्जाम्पल है जिसमें एस फैक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई डांस तो हर कोई कर लेता है लेकिन अच्छा डांस हर कोई नहीं कर पाता, है ना। तो जिसमें जो ट्रेनिंग लेता है वही उस अच्छा डांस कर पाता है, तो वहां पे उसका एस फैक्टर ज्यादा है वहां पे। ठीक है, उस कार्य में। तो इस प्रकार से स्पीयरमैन ने जी फैक्टर और एस फैक्टर को एक्सप्लेन किया था, और इसमें इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं, बस आप इतना ध्यान रखिएगा, जी फैक्टर और एस फैक्टर। इसकी आलोचना भी की गई, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ने इसकी आलोचना की गई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं होता कि हम इंटेलिजेंस को सिर्फ दो फैक्टर में ही बांट दें, जो इंटेलिजेंस है वो मल्टीपल फैक्टर्स में डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है वो बहुत तरीके के काम करता है, सिर्फ जी फैक्टर और एस फैक्टर नहीं करता। लेकिन ये बात तो बिल्कुल तय है कि स्पीयरमैन ने जब सबसे पहले इंटेलिजेंस को इस तरीके से फैक्टर में बांटा था, जी फैक्टर और एस फैक्टर, और उसके बाद जितनी भी थ्योरीज आई थी फैक्टर से रिलेटेड, फैक्टोरियल थ्योरीज, वो सब इन्हीं पर बेस्ड थी या इनके आधार पर उन्होंने बाकी चीजें की थी। ठीक है, तो ये थी स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी। आई होप आप समझ पाए होंगे जी फैक्टर एंड एस फैक्टर को। जी फैक्टर जो जनरल काम होते हैं, डे टू डे लाइफ के आसान कार्य जो होते हैं वो जी फैक्टर कहलाते हैं, और स्पेसिफिक काम जो होते हैं जो हर कोई नहीं कर पाता, उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ऐसे सभी कार्य
एस फैक्टर में आ जाते हैं और एस फैक्टर इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आई होप आप समझ पाएंगे स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। अब अगली वीडियो में हम इंटेलिजेंस की नेक्स्ट थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।